बीजेपी नेताओं के बीच क्या कर रहे थे सपा विधायक। सपा विधायक की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो वायरल। क्या अखिलेश यादव के साथ फिर होने वाला है खेल। क्या बीजेपी के पाले में जाने की तैयारी में है सपा विधायक। भले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव नए एजेंडे बना लें, चाहे तो कितनी ही रणनीतियां गांठ लें, लेकिन हकीकत यही है कि सपा के ही नेता सपा प्रमुख के कब्जे में नहीं है। और यही वजह है कि कहीं एमएलसी उम्मीदवार ने भरोसा तोड़कर नामांकन वापस ले लिया, तो कहीं सपा के ही विधायक बेटे की खातिर बीजेपी के खेमे में जा बैठे। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और फिर पहचानने की कोशिश करिए कि ये कौन है। नहीं पहचान पाए हो तो हम बता दें, ये पूर्वांचल के बाहुबलियों में शुमार कद्दावर नेता और सपा के नए नवेले विधायक रमाकांत यादव हैं, जो एमएलसी चुनाव के मौके पर बीजेपी नेताओं के साथ में ही रणनीति गांठने लगे, जबकि 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब सवाल उठता है कि क्या रमाकांत यादव सपा का साथ छोड़ने वाले हैं। क्या रमाकांत यादव पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या महसूस होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव आजमगढ़ में बीजेपी खेमे में बैठकर रणनीति बनाते नजर आए। बीजेपी ने फूलपुर पवई सीट के पूर्व विधायक अरुण कांत यादव को आजमगढ़ मऊ सीट से एमएलसी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है और अरुण कांत यादव रमाकांत यादव के बेटे हैं। अब कहा जा रहा है कि सपा के बाहुबली विधायक ने अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए पार्टी से बगावत कर दी है। यही नहीं, रमाकांत यादव की बीजेपी खेमे में बैठकर रणनीति बनाने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के आजमगढ़ मऊ एमएलसी कैंडिडेट अरुण कांत यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनके पिता और फूलपुर पवई विधानसभा सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव बीजेपी का जल्द ही दामन थाम सकते हैं। वहीं विधान परिषद चुनाव में रमाकांत के द्वारा बीजेपी के खेमे में बैठकर रणनीति बनाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा को आजमगढ़ में बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक अरुण कांत यादव का टिकट काटकर राम सूरत राजभर पर दांव खेला था। दरअसल सपा ने इस सीट से रमाकांत यादव को मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी ने पिता और बेटे की लड़ाई से बचने के लिए दूसरा कैंडिडेट उतार दिया था। टिकट कटने के बाद अरुण कांत ने कहा था कि पार्टी ने मुझे एमएलसी चुनाव की तैयारी करने के लिए बोला है और मैं इसका पूरी तरह से पालन करूंगा। इसके बाद वो एमएलसी चुनाव की तैयारी में लग गई। वैसे बीजेपी को 2017 के चुनाव में 21 साल बाद आजमगढ़ की सियासत में अरुण कांत यादव ने एकमात्र सीट दिलाई थी, जबकि इस बार के चुनाव में सपा ने जिले की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि रमाकांत के सहारे ही सपा ने आजमगढ़ में रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब रमाकांत यादव ही बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव के भरोसेमंद सिर्फ दिखावे का भरोसा जताते हैं। क्या अखिलेश यादव को बस उन्हीं के करीबी नेता इस्तेमाल करने में लगे हैं। सवाल वाजिब है और जवाब अखिलेश यादव को खोजना चाहिए, क्योंकि जो हालात सपा में दिख रहे हैं वो हालात काफी चिंताजनक हैं और पार्टी के लिए खतरे का अलार्म भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।